आज का टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है तो उसका डिस्कस हम करने वाले हैं। ठीक है, देखें पहली बात तो देखें, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो आप रट लें, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है ना। अब इनकी थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन आप देख लो। ठीक ना, इसकी डेफिनेशन देखो। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो, ठीक ना, उसे सरल वाक्य कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं, सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं। ठीक ना, ये सरल वाक्य कहलाएगा। ठीक है, इसमें देखो उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य आपका बच्चा जो है ना, ये उद्देश्य है। ठीक है, इसमें सिर्फ खेलने का जो काम कर रहा है सिंपल सा एक ही पर्सन कर रहा है, वो बच्चा है। ऐसे सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं, तो जितने भी सैनिक है ना, ऑब्जेक्ट और उद्देश्य यानी जो सब्जेक्ट है ना सिर्फ सैनिक है, ये पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। ठीक ना, तो एक अकेला जो सब्जेक्ट रहेगा, मतलब एक ही कर्ता के द्वारा जो काम किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन देखो, जब दो या दो से अधिक, यानी एक पे नहीं, दो या दो से अधिक, या कि दो हो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी काम को करें, तब क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। देखना, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समुच्चय बोधक योजक चिन्ह इसमें लगा होगा। जैसे पहचान के लिए, जब दो से अधिक व्यक्ति आपस में काम करें और उनको ज्वाइन करने का जो काम करे, और लगा हो, तथा लगा हो, एवं लगा हो, पर लगा हो, लेकिन लगा हो, इसलिए या अथवा अथवा आ जाए, तब वो क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। जैसे देखना, वह सुबह गया और शाम को लौट आए, तो देखो इसमें पहचान के लिए क्या रहा, और बोला था ना संयुक्त वाक्य पहचान। इस प्रकार के कोई भी योजक चिन्ह लगे हम, लौट आए, आप चाय पियोगे, आप चाय पियोगे, या शीतल पे, ये देखो या लग गया। ठीक ना, ऐसे ही एग्जाम्पल और लिए जा सकते हैं। राम और रोहन खेलने गए, तो बीच में क्या लग गया, रोहन। ठीक ना, मैं स्कूल इसलिए नहीं आया, देखना मैं स्कूल इसलिए, रीजन बता रहे हो आप, इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, तो यहाँ ये इसलिए आ गया। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप पहचान के लिए इसको आप रट लें, और आए, तथा, एवं, पर, लेकिन, इसलिए, या अथवा आए। ठीक है, अब देखो थर्ड पे आते हैं, ये है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान के लिए देखो, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो अथवा एक या अधिक आश्रित वाक्य, मतलब इस प्रकार सेंटेंस में अगर किसी मेन सेंटेंस को हटा दो ना तो उसका अर्थ अनर्थ हो जाता है। जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी है, अगर आपने यहां से इतना हटा दो, इतना हटा दो, और सिर्फ यहां से पढ़ो कि कल छुट्टी रहेगी, इसका कोई अर्थ आ रहा नहीं निकल रहा। इसी को कहते हैं प्रधान उपवाक्य। ये जो है ना, ये प्रधान उपवाक्य है, और ये क्या है, आश्रित है। ये जो है ना सेंटेंस तभी कंप्लीट कहलाएगा जब इसको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, ऐसे जो छात्र परिश्रमी होता है वह सफल होता है, तो ये आप क्या करो, यहां से इसको हटा दो, इतना हटा दो, अब इतना बार पढ़ो, वह सफल होता है, कोई अर्थ है नहीं आ रहा। तो ये क्या है, पूरे सेंटेंस का जो प्रधान है, प्रिंसिपल क्लॉज इंग्लिश में बोलते हैं, ये प्रधान उपवाक्य है। ठीक है ना, तो एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, तो उस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य। बट इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है पहचानने की, क्या है, इस प्रकार के सेंटेंस में की लगा हो, जो वह लगा हो, जब तब लगा हो, जैसा तैसा आ जाए, तो आप जान जाएं कि मिश्र वाक्य। जैसे इसमें देखें, मालिक ने कहा, मिल गया की। ठीक है, जो छात्र लिखा, जो आ गया, जो छात्र परिश्रमी होता है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, सफल होता है। देखो जो के साथ वह आएगा। ठीक ना, इस प्रकार के सेंटेंस क्या कहलाते हैं, मिश्र वाक्य। चलिए अब इनकी कुछ विशेषताएं अगर पूछा देखें तो, सरल वाक्य में एक क्रिया होती है, संयुक्त वाक्य में योजक होते हैं, योजक जैसे और, लेकिन, इसलिए, पढ़े आपने, और मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान और एक आश्रित। अभी मैंने बताया ना, जो छात्र परिश्रमी होते हैं वह सफल होते हैं, तो जो छात्र क्या है, प्रधान उपवाक्य, और सफल क्या हो गया, आश्रित हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।